तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मीट्रिक स्पेस की बुक शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो पेपर सेकंड के अंदर आपके पास दो बुक्स थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ पेपर सेकंड के बारे में। बच्चे पेपर सेकंड में आपके पास दो बुक हैं। पहली बुक है आपके पास मीट्रिक स्पेस दूरिक समष्टियाँ, और बच्चे दूसरी बुक का नाम है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके पास पेपर के हिसाब से यूनिट नंबर 4th और 5th था। आज की क्लास में हम मीट्रिक स्पेस की बुक शुरू कर रहे हैं, जिसमें पेपर सेकंड की एक से लेकर कितनी यूनिट है बच्चे? 3 यूनिट है। तो मैट्रिक स्पेस में कौन कौन से चैप्टर करने होंगे वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। तो बच्चे मैट्रिक स्पेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरिक समष्टियाँ, इसके अंदर सबसे पहले आपको चैप्टर करना है रियल नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है आपके पास रियल नंबर सिस्टम। बच्चे दूसरा चैप्टर आपके पास इसके अंदर रहेगा मीट्रिक स्पेस। तीसरा चैप्टर रहेगा इसके अंदर आपके पास ओपन एंड क्लोज स्फीयर, ओपन एंड क्लोज स्फीयर। और बच्चे लास्ट 4th नंबर पे इसमें कंटिन्यूस फंक्शन। और लास्ट आपके पास 5th चैप्टर रहेगा इसमें कंपैक्ट स्पेस। अब क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन हमें मिलना ही मिलना है बच्चे, एग्जाम होंगे ये बात श्योर है, और रिडक्शन भी मिलेगा ये बात भी श्योर है, तो हम इस चैप्टर को नहीं करेंगे बच्चे। यूनिट वाइज देखें क्या बनता है। वैसे मीट्रिक स्पेस के अंदर ये अकेला चैप्टर करने पर आपका पेपर का यूनिट नंबर 1st कंप्लीट होता है। मीट्रिक स्पेस और ओपन एंड क्लोज स्फीयर को करने पर आपका यूनिट नंबर 2nd कंप्लीट होता है। और बच्चे ये चैप्टर इन दोनों में भी मिक्सिंग है, तो यही वाला चैप्टर और साथ में ये 3 करने पर यूनिट नंबर कौन सा कंप्लीट होगा? 3rd। और हम कंपैक्ट स्पेस नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें पता है इतनी चॉइस तो हमें मिलनी है। एनालिसिस यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक हमने अच्छे से परफॉर्म कर ही ली है, और अब यहाँ में अगर हम ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो इनफ है। वैसे ही इनफ था, अगर रिडक्शन ना भी मिले तो भी हमारा आराम से सेक्शन सी में जो 3 क्वेश्चन करने होते हैं वो यहाँ तक में अटेम्प्ट हो जाते हैं बच्चे। तो पहला चैप्टर जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रियल नंबर सिस्टम। तो बच्चे पेपर सेकंड का यूनिट 1st है ये, मतलब पेपर में देखते ही दर्शन इसी चैप्टर के होंगे बच्चे। चैप्टर रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर के बारे में देखो, आपको पता है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ये भी प्रूव करोगे कि 1 कैसे बड़ा होता है 0 से। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिंग थ्योरी की बुक का नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपको फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं एक बार फील्ड के थोड़ा सा स्पीड से रिवाइजेशन करवा रहा हूं। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं फील्ड, जिसको हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा था क्षेत्र। तो बच्चे जल्दी से देख लें फील्ड क्या होता है। तो फील्ड के लिए आपने लिखा लेट एफ बी अ नॉन वॉइड सेट। एफ एक अरिक्त समुच्चय है, यानी जो खाली नहीं है। एफ बी अ नॉन वॉइड सेट, देन इसी एफ को हम फील्ड कहेंगे। एफ इज कॉल्ड फील्ड। यही एफ आपका क्या कहलाएगा? फील्ड। अगर ये 3 प्रॉपर्टी रखे। देखो रिंग की बुक में तुमने इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पढ़ी है और शॉर्टकट भी पढ़ा है, तो अपने को तो शॉर्टकट याद रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए, क्योंकि रिंग की बुक आप लोग पढ़ चुके हो और अपने वेक्टर स्पेस भी कर ली, तो उसमें भी फील्ड के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी भी एफ को हम फील्ड कहेंगे कब? जब वो 3 प्रॉपर्टी रखे। एफ फर्स्ट कंपोजिशन। अब नॉर्मली फर्स्ट कंपोजिशन हम क्या लेकर चलते हैं? प्लस। एफ प्लस के लिए क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब तुम्हें पता है कितनी प्रॉपर्टी से है? 5। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। तो बच्चे इस बुक को पढ़ने से पहले मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप रिंग थ्योरी या फिर वेक्टर स्पेस की पहली 2-3 वीडियोस देख लें, जिससे आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो कि अबेलियन ग्रुप के अंदर जो 5 प्रॉपर्टी होती है उनका क्या सेंस होता है, वो क्या क्या होती हैं, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, इनवर्स लॉ क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड, एफ मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होना चाहिए? अबेलियन। तो बच्चे रिंग में आपने ये डेफिनेशन फील्ड की जरूर पढ़ी है। और 3rd नंबर पे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए एफ में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं डिटेल में नहीं बता रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 टाइप का होता है, लेफ्ट और राइट। वो दोनों इसमें क्या होने चाहिए? होल्ड। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी में सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इस एफ को क्या कहेंगे हम? फील्ड। तो ये हल्का सा रिवाइजेशन है बच्चे रिंग थ्योरी की बुक का। अब हम अपनी मेन डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। दूसरे नंबर पे डेफिनेशन लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट
1-2 लेक्चरों का काम इसी पे रहेगा बच्चे, पॉजिटिव क्लास, किसी कक्षा का धनात्मक होना। अब ऐसे मसला ना हमारी क्लास है धनात्मक है, ऐसा कुछ सेंस नहीं है बच्चे। इस डेफिनेशन को पढ़ें पहले। इसके लिए हमें एक फील्ड हमेशा दिया होगा, तो लेट एफ बी अ फील्ड। अच्छा, एक अच्छी बात बताता हूँ बच्चे, इसके अंदर फील्ड के एग्जाम्पल जरूर लिख लो। फील्ड 2 ही होते हैं आपके पास, एक तो रियल नंबर का फील्ड और एक बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। फील्ड आपके पास रियल नंबर और कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चे। तो ये फील्ड के एग्जांपल्स हैं, पेपर में रिंग थ्योरी वाली बुक में भी वो पूछ सकता है आपसे, तो इस तरीके से आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो और रैशनल नंबर भी एक फील्ड बनाता है, पर वो तरीके से बनाता है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। बात मेन यहाँ पर आ जाओ, पॉजिटिव क्लास। किसी भी क्लास को पॉजिटिव क्लास कब कहेंगे, तो उसके लिए एफ नाम का बंदा क्या होगा बच्चे, फील्ड। लेट P बी अ नॉन वॉइड सबसेट। P जो है वो एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन वॉइड सबसेट है किसका बच्चे, F का। F एक फील्ड है और P हमने एक नॉन वॉइड सबसेट, अगर एग्जांपल में और लिखना चाहते हो फील्ड में तो Q भी होता है बच्चे। रैशनल नंबर का सेट भी क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। इंटीजर्स नहीं होते, आपने रिंग की बुक में प्रूव किया हुआ है, इंटीजर जो है वो फील्ड नहीं बनाता। क्योंकि सोचो आप इनवर्स की जो मतलब फील्ड की जो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन रहने की प्रॉपर्टी है, उसमें आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के इनवर्स निकालते हो जो 0 के बराबर नहीं है। अब इंटीजर के सेट में तो 2 भी है, 2 0 के बराबर नहीं है, और 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2 और 1/2, क्योंकि 1/2 इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इंटीजर तो पूरे अंक रखता है, तो इंटीजर कभी भी फील्ड नहीं होता। ये ऐसे याद रखा करो, नोट लगा लिया करो इन बातों का बारी बारी, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद हो जाएगी। तो पॉजिटिव क्लास के बारे में देख रहे थे। एफ एक फील्ड होना चाहिए, पी एक नॉन वॉइड सबसेट होना चाहिए किसका, एफ का। इस लाइन को अगर शब्दों में लिखें तो दैट मीन्स पी जो है वो एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, एफ का, यानी पी एफ के अंदर है। फिर इसी P को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लास। देन P इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लास। तो बच्चे कल की क्लास के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो लिखवाई है। तब आप इसी P को पॉजिटिव क्लास कहोगे किसके लिए, फील्ड F के लिए। कब इस P को पॉजिटिव क्लास कहेंगे, कब, जब ये 3 प्रॉपर्टी रखेगा। तो इफ पहली प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे P1, क्योंकि आगे जब मैं थ्योरम या क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि P1 प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो इनकी नोटेशंस इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव क्लास की फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो बच्चे पॉजिटिव क्लास की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप अपने गिवन फील्ड से कोई भी रैंडमली 2 एलिमेंट लो, आप फील्ड से कोई मर्जी 2 एलिमेंट बुला लो, यदि उनका सम यानी A + B P में हो फर्स्ट, और सेकंड इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर P में हो, तो P1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो P1 अगर क्वेश्चन में अपने को प्रूव करनी है तो आप फील्ड से कोई मर्जी 2 एलिमेंट उठा लो, उनका सम भी P में होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी P में होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगी तो P1 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। फिर P2 प्रॉपर्टी पे आ जाओ। P2 का मतलब सेकंड प्रॉपर्टी से। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, आप फील्ड से कोई भी एलिमेंट ले लो, पर शर्त ये है वो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप फील्ड से कोई मर्जी एलिमेंट ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P2 प्रॉपर्टी कहती है फिर या तो आइदर A P का होगा और या फिर -A जो है वो P का होगा। तो ये कहता अगर आप फील्ड से कोई ऐसा एलिमेंट ले रहे हो जो 0 के बराबर नहीं है, तो P2 प्रॉपर्टी कहती है या तो मेरे अंदर A होगा या मेरे अंदर -A होगा, कोई एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, या तो A या -A। तीसरी इसका यूज पूरे चैप्टर में नहीं करेंगे। P3 प्रॉपर्टी कहती है आप फील्ड से कोई मर्जी रैंडमली 2 एलिमेंट ले लो। अब इनको रट्टा मत मारना, कहीं A भी लिख रहे हैं कहीं XY लिख रहे हैं, आप यहाँ भी A भी लिख सकते हो। फील्ड से कोई मर्जी 2 एलिमेंट लो, और यदि आपके पास x - y P का एलिमेंट है तो इफ एंड ओनली इफ x बड़ा ही होगा किससे, y से। बच्चे अब ये साइन का मतलब होता है अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। तो बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी P3 क्या कहती है, आप फील्ड से रैंडमली कोई मर्जी 2 एलिमेंट बुला लो, अगर उनका माइनस करने पर वो P में है
तो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे, दूसरे वाले से। और यदि किसी थ्योरम में मान लो दिया हुआ है कि पॉजिटिव क्लास रखता है, पॉजिटिव क्लास अगर रखता है तो ये तीनों प्रॉपर्टी रखता है। अगर तीनों प्रॉपर्टी रखता है और कहीं ये वाली चीज गिवन हुई कि x बड़ा है y से, तो मैं रिजल्ट लिख सकता हूं, क्योंकि p पॉजिटिव क्लास सेटिस्फाई हो रही है इस क्वेश्चन में और ये चीज हमें गिवन है, तो फिर मैं x माइनस वाई बिलोंग्स टू क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा। तो बच्चे ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्रम में याद होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए p1 कौन सी है, p2 कौन सी है और p3 कौन सी है। तो वापस सुने, f एक फील्ड है, p एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, f का। इस p को आप पॉजिटिव क्लास कहेंगे f की, कब, जब इस p में तीन प्रॉपर्टी क्या हो, सेटिस्फाई। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी p सेट में आप सेटिस्फाई कर दोगे तो फिर वो p सेट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्लास। तो बच्चे यहाँ से चैप्टर शुरू है। स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस ऐसे थोड़ी सी मतलब सिंपल सी है, वैसे मुश्किल काम नहीं है, पर उसके बाद ये पूरी बुक ईजी है बच्चे। पर इसमें रेगुलरिटी चाहिए आप लोगों की, रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर वीडियोस आएंगी। और बच्चे फीस आप लोग सबमिट करवाएं, मुझे बारी बारी ना कहना पड़े। तो बच्चे ये पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन। तो रियल नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट है हमारा, पेपर सेकंड है हमारा। तो बच्चे पहली डेफिनेशन ये है। सेकंड डेफिनेशन लिखें ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं क्रम। तो मैं ये मिटो रहा हूं सारा। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं और आज आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी क्रम में, p1 कौन सी है, p2 कौन सी है, p3 कौन सी है। तो रिवाइंड कर करके वीडियो देखते रहना और याद कर लेना। बच्चे थर्ड नंबर पे लिखें आप ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं क्रम। किसी भी सेट को अगर ऑर्डर बनना है तो बच्चे उसको 4 प्रॉपर्टी रखनी है, तो मैं क्रम में लिख रहा हूं। इस ऑर्डर के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चे, जिसको O1 से लिखेंगे। देखो नोटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम पूरी बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा बाय O1 बाय O2। तो आपको बाय नेम से पता होना चाहिए कि O1 प्रॉपर्टी किसको बोला था। तो बच्चे ऑर्डर की पहली प्रॉपर्टी, ऑर्डर की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ, या इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही देखें बच्चे, क्योंकि इसके हिंदी वर्ड्स बहुत ही टिपिकल है, तो आपके लिए इजी नहीं रहेगा फिर। बच्चे ऑर्डर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी लॉ या त्रिविभागी नियम। होता क्या है, आप अपने फील्ड से रैंडमली कोई मर्जी 2 एलिमेंट ले लो। देखो इस साइन का मतलब फील्ड का कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी, जितने भी एलिमेंट है फील्ड में उससे कोई भी दो। फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अभी अभी आपने देखा था फील्ड के अंदर एग्जांपल, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होते। तो बच्चे क्या कहता है, फील्ड से रैंडमली कोई 2 एलिमेंट्स लो और खुद सोचो किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स में कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, 3 टाइप के। या तो A बड़ा होगा B से, या A बराबर होगा B के, या B बड़ा होगा A से। तो बस यही हमारा ट्रिकोटोमी लॉ है। तो अगर वो कहता फील्ड से कोई मर्जी 2 एलिमेंट लो तो उनमें 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। आइदर या तो A बड़ा होगा B से, या A बराबर होगा B के, और या फिर B बड़ा होगा A से। तो वो कहता आप फील्ड के कोई मर्जी 2 एलिमेंट लो, उनमें हमेशा 3 ही टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होगा ही होगा। उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रिकोटोमी या त्रिविभाग। त्रिविभाग का मतलब 3 हिस्से, ठीक है बच्चे। और इधर इंग्लिश में बोले तो ट्राई, ट्राई का मतलब 3। तो बच्चे ऑर्डर की पहली प्रॉपर्टी ये है, आपको इसी क्रम में याद रखनी है। फिर ऑर्डर की दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो बच्चे ऑर्डर की दूसरी प्रॉपर्टी देखें। ऑर्डर की दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ, या इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक नियम। क्रम में याद होने चाहिए बच्चे, बारी बारी बोल रहा हूं। पॉजिटिव क्लास करवा चुका हूं, उसमें 3 प्रॉपर्टी थी। ऑर्डर करवा रहा हूं, इसमें 4 प्रॉपर्टी है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम। तो बच्चे ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामक नियम किसको बोलते हैं, उसके लिए वो कहता आप फील्ड से रैंडमली कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो। तो हमने फील्ड से A B C 3 एलिमेंट उठा लिए। अब वो कहता इफ मान लो A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी आई कि A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो फिर ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामक नियम क्या कहता कि अगर A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो हमेशा A बड़ा होगा C से। अंडरस्टूड है।
एग्जाम्पल में सोच लो, मान लो हमने ए में 10 लिया है, तो यहाँ पर मैं साइड में तुम्हें एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ए 10 है, बी मान लो 5 है और सी हमेशा 2 है मान लो। तो रखना इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि ए के अंदर अगर 10 रखें और बी के अंदर अगर 5 रखें तो 10 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 2 से, तो ऑब्वियस बात है 10 बड़ा होगा 2 से। ये तुमने छोटी क्लासों में पढ़े भी हुए हैं बच्चे, शून्य का नियम ऊष्मागतिकी की फिजिक्स में पढ़ी थी। अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो पक्की बात है ए बड़ा होगा सी से। इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव लॉ। मतलब ये दो चीजें अगर गिवन है तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी O3। O3 को बच्चे बोलते हैं मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्रम में याद रखना कि O3 क्या थी, O4 क्या थी। पहला दिन मुश्किल लगेगा, उसके बाद जब याद कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बच्चे थर्ड लॉ या थर्ड ऑर्डर है मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। देखो मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही दिशा में, हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं एक दिष्ट। एक दिष्ट का मतलब एक ही दिशा में एडिशन करना। अब इसका क्या सेंस है, इसका क्या मीनिंग है वो समझाते हैं। O3 प्रॉपर्टी कहती है आप फील्ड से कोई मर्जी दो एलिमेंट लो और एक अलग से हमने कोई C नाम का एलिमेंट भी फील्ड से लिया, वो भी कोई मर्जी एलिमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ मर्जी हो सकता है। फिर वो कहता ये जो फील्ड से तुमने A और B दो एलिमेंट लिए हैं, यदि मान लो A बड़ा है B से, देखो बड़ा कोई भी हो सकता है। अब A हमें कोई पता है A क्या है, बस हमने तो वैसे नोटेशन लिख दी कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, बड़ा, और तीसरा एलिमेंट भी फील्ड से ही ले रहे हैं। तो ये कहता मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन का मतलब अगर आप एक ही दिशा में दोनों तरफ सेम ये वाला एलिमेंट जोड़ोगे तो जो साइन पहले है वही साइन इस एलिमेंट को जोड़ने के बाद रहेगा। मतलब इस एलिमेंट को अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे, एक दिष्ट मोनोटोनिक का मतलब दोनों तरफ ही जोड़ना है। अगर आप इसको दोनों तरफ जोड़ोगे तो जो पहले बड़ा था वो जोड़ने के बाद भी वही बड़ा रहेगा। दैट मीन्स ये कहता है कि अगर दोनों तरफ हम इस सी एलिमेंट को जोड़ दें, सी भले ही नेगेटिव एलिमेंट हो, भले ही पॉजिटिव हो, भले ही जीरो, उसको अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कहता रिजल्ट अभी भी इधर वाली साइड ही बड़ी रहेगी। कहने का मतलब अगर बी बड़ा होता ए से और सी दोनों तरफ जोड़ते तो वो बी वाला पोर्शन बड़ा होता, ए वाला कभी बड़ा नहीं होगा। मतलब जो साइन पहले चल रहा है ये एलिमेंट जोड़ने के बाद भी साइन वही रहेगा। अंडरस्टूड सी बात है, खुद सोच। मान लो तुमने फील्ड से वही ए में 10 और बी में 5, ए में 10 और बी में 5, सी को नेगेटिव -2 ले लो। सी को अगर -2 लेते हो तो बच्चे 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 2 गए 3, तो भी अभी भी 8 बड़ा ही है ना 3 से। तो इसका मतलब C की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ मर्जी लो, अगर उसको दोनों तरफ जोड़ोगे तो अभी भी यही वाला पोर्शन बड़ा रहेगा इस वाले पोर्शन से। तो ये कौन सा लॉ है, मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। मैं यूज करूंगा ये सारी प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डर चल रहा था बच्चे, ऑर्डर कोई चीज कब बनेगी, जब वो 4 प्रॉपर्टी रखेगी। पहली प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव लॉ, तीसरी प्रॉपर्टी मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। कहता क्या है कि यदि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है और आप फील्ड से कोई भी एलिमेंट ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो, उसको अगर दोनों तरफ जोड़ोगे तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले बड़ा था जोड़ने के बाद भी वही बंदा बड़ा रहेगा। ये हो गए 3 लॉ। अब ऑर्डर की चौथी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई आर्टिकल्स में यूज करूंगा तो मैं लिखता हूं बच्चे इसको मिटोकर। तो O4, तो ऑर्डर ही चल रहा है, ऑर्डर के अंदर टोटल 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो बच्चे O4 है, हेडिंग लगाएंगे आप लोग O4, जिसको बोलेंगे मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले वाली थी एडिशन, अब है मल्टीप्लिकेशन। तो सुने मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। वही केस, आप फील्ड से कोई मर्जी रैंडमली 2 एलिमेंट लो और मान लो कि A शायद बड़ा है किससे, B से। C भी फील्ड से ही ले रहे हो, पर अब की बार कंपल्शन है वो एलिमेंट किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। C फील्ड का ही एलिमेंट है कोई मर्जी, पर अब कंडीशन है कि वो जो C एलिमेंट आप फील्ड से मांग रहे हो अब वो नेगेटिव भी नहीं चलेगा, जीरो भी नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड से C नाम का एलिमेंट मांगोगे वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो कहता अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो 0 से बड़ा है
उसका अगर तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर सी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो AC बड़ा ही होगा किससे, BC से। अंडरस्टूड है बच्चे। तो उसने ये चीज क्यों लिखी मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको इसके बारे में। मान लो वही एग्जाम्पल A में 10, B में 5, और मान लो कोई बच्चा कहता यहां पर मैं पॉजिटिव नहीं लेता, नेगेटिव लेता हूं, तो देखते हैं फिर बात सही है या नहीं। सी की वैल्यू मान लो -2 ले ली मैंने। अब तुम्हें पता है कि -2 जो है वो 0 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा होता है। अब सुने, A को बड़ा लेकर चलना है B से, ऑब्वियस बात है हमने एग्जाम्पल ऐसा ही लिया है, तो A बड़ा है B से, यानी 10 बड़ा है 5 से। अब अगर मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम इस शर्त को ना देखें तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। C की वैल्यू कितनी है, -2, -2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का -2 से मल्टीप्लाई -20, 5 का -2 से मल्टीप्लाई -10। और आप देख पाओगे बच्चे नेगेटिव में ये चीज बड़ी होती है इससे। तुम्हें पता होगा कि -1 जो है वो बड़ा होता है -2 से। तो इस हमारे अकॉर्डिंग तो अगर हम C को नेगेटिव लेते हैं तो रिजल्ट चेंज हो गया। इसी तरह 0 ले लो, 0 लोगे तो बच्चे 0 तो बराबर होंगी ना, बड़ी छोटी कैसे हो जाएंगी। तो इसलिए उसने बोला है कि कंपल्शन है कि मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो फील्ड से तुम एलिमेंट तीसरा ले रहे हो वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 0 से क्या हो, बड़ा। अगर वो 0 से बड़ा है तो फिर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन के अंदर कोई कंपल्शन नहीं था, उसमें एलिमेंट C पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी ले सकते थे। पर मल्टीप्लिकेशन में जो एलिमेंट का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना चाहते हो वो एलिमेंट 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर वो बड़ा है तो उसका दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो चीज़ पहले बड़ी थी वही चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद में बड़ी रह गई। तो बच्चे ये थी ऑर्डर की चौथी प्रॉपर्टी। अगर ये चारों सेटिस्फाई तो वो सेट ऑर्डर बन जाएगा। तो पॉजिटिव क्लास में 3, ऑर्डर में 4। और जिन बच्चों को ये पूरी कहानी समझ आ गई उनको आगे के 3 लेक्चर्स में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे चैप्टर में नहीं आएगी बच्चे। बस ये रट्टे मारने हैं, ये डेफिनेशंस पूरी अच्छे से रटी होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर रहे हैं जो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। तो मैं मिटोकर लिख रहा हूँ बच्चे। तो ये ऑर्डर हो गया खत्म बच्चे, पॉजिटिव क्लास भी खत्म हो गया, ऑर्डर भी खत्म हो गया। ये एग्जाम्पल्स बना लेना। नेक्स्ट आप लिखें बच्चे, तो हमारी 4th नंबर प्रॉपर्टी मतलब 4th डेफिनेशन इस चैप्टर में, ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित क्षेत्र। तो कल करवाऊंगा बच्चे इसके सारे क्वेश्चन, आज सिर्फ ये प्रॉपर्टीज करा करा के छोड़ रहा हूँ जिससे आप इनको याद कर लो, जिससे कल की बातें बड़े अच्छे से समझ आए। ऑर्डर्ड फील्ड या इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित क्षेत्र। तो बच्चे किसी भी फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड कब कहेंगे, तो देखो डेफिनेशन लिखना भी कितना आसान है। पहले फील्ड लेकर चलना है, तो हमने लिखा लेट एफ बी अ फील्ड। एफ कोई फील्ड है, एफ कोई क्षेत्र है। इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान होना। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव क्लास इन एफ, अ पॉजिटिव क्लास इन एफ, जो एफ नाम का बंदा फील्ड है, अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब कोई पी नाम का सेट रहा होगा जो पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी रखता होगा। अब तीनों प्रॉपर्टी रखता है इसका मतलब वो पॉजिटिव क्लास इस एफ में एग्जिस्ट करती है। तो कहता, यानी कहने का मतलब अगर एफ कोई फील्ड है और वो पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। अब पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई चीज सेटिस्फाई कर रही है तो वो चीज उसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो देन एफ इज कॉल्ड, तब आप इसी एफ जो कि एक फील्ड था वो फील्ड अब फील्ड ना होकर क्या बन गया, ऑर्डर्ड फील्ड। देन एफ इज कॉल्ड, तब आप एफ को क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड फील्ड। तो बच्चे यानी किसी भी फील्ड में पॉजिटिव क्लास की अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, यानी किसी फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती है तो फिर वो फील्ड फील्ड ना होकर क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे वेक्टर स्पेस की भी डिनोशन थी, रिंग की भी थी, तो इसकी भी है। अब आपको अभी भी बताया मेनली आपको फील्ड 2 ही याद रखने हैं इस चैप्टर के, क्योंकि रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे। तो आर और क्यू, बच्चे आर और क्यू फील्ड होते हैं और वो दोनों ऑर्डर्ड फील्ड भी होते हैं। तो ऑर्डर्ड फील्ड के एग्जांपल पहले तो नोटेट किससे करते हैं, मान लो फील्ड का नाम एफ है, एफ पहला कंपोजिशन हम प्लस सी लेते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई लेते हैं, और बच्चे ऑर्डर्ड फील्ड का साइन ऐसे ग्रेटर देन का साइन।
तो ये नोटेशन है ऑर्डर्ड फील्ड की, इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ऑर्डर्ड फील्ड की। और पेपर में एग्जाम्पल पूछ सकता है कि ऑर्डर्ड फील्ड कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे 2 होते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो भी लिख कर आओगे। तो अपनों ने बता दिया ऑर्डर्ड फील्ड को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो एक तो रियल नंबर का सेट होता है, तो r प्लस डॉट और एक रैशनल नंबर का, तो q प्लस डॉट और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चे? ऑर्डर्ड फील्ड। खाली फील्ड की बात करता तो इतनी इतनी नोटेशन होती, ये वाला साइन साथ में, देखो ये ऑर्डर्स के साइन है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ये बताना कि ये इससे बड़ा या छोटा है, तो ये साइन साथ में इंप्लीमेंट करने से वो किसको बताता है? ऑर्डर्ड फील्ड, कि इस फील्ड के बारे में कंपैरिजंस किए जा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इससे बड़ा होगा। तो बच्चे ये नोटेशंस रहेंगी किसकी? ऑर्डर्ड फील्ड की। अब बच्चे ऑर्डर्ड फील्ड की 2 डेफिनेशन है, तो और लगाकर आपको ये भी डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी ए फील्ड, एफ कोई फील्ड है, if O1, O2, O3 and O4 property are satisfied, O4 property satisfied in F, यानी देखो जो अभी तक दोनों डेफिनेशंस पढ़ी थी, पॉजिटिव क्लास और ऑर्डर, ये क्या कहता? F कोई फील्ड है, अगर उसमें पॉजिटिव क्लास है तो भी F जो है वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड फील्ड। और अगर F एक फील्ड है और उसमें ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो भी F क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड फील्ड। then f is called ordered field। एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख ही चुका हूं बच्चे, तो वापस अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना। यही वाले दोनों एग्जाम्पल इसमें फिर से कॉपी पेस्ट। तो मैं जब भी कहूंगा ना, जैसे मान लो आर्टिकल में दे रखा होगा कि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, अब अगर f ऑर्डर फील्ड है तो वो पॉजिटिव क्लास की भी तीनों प्रॉपर्टी रखता है और ऑर्डर की भी चारों प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि अगर उसमें ऑर्डर की चारों या पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तभी हम उस f को क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड फील्ड। तो बच्चे ऑर्डर्ड फील्ड, बस अब पूरे चैप्टर में ऑर्डर्ड फील्ड ही घूमेगा। और ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो इन चीज़ों का मैं यूज़ कल करना सिखाऊंगा आपको क्रम में। पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी, फील्ड की तीनों प्रॉपर्टी और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी। और ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? उसके एग्जाम्पल्स पेपर में बाय नेम पूछता है कि डिफाइन ऑर्डर्ड फील्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं। तो बच्चे इतना काम आज की क्लास में याद कर लेना, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।